Hello students, this video is about of our history chapter 4, tribals, Grikus and the vision of a golden age. In this chapter we read a new topic, a closer look. So let's start our new topic, a closer look. Tribal groups from different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. This paragraph explanation is जो जनजातीय देश के विभिन्न हिस्से में डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने जो कानून में बदलाव हुए थे और उनकी ट्राइबल्स ग्रुप की जो प्रथा थी, संस्कृति थी, उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, नए करों का भुगतान करने के लिए उनको ज़बरदस्ती की जा रही थी और व्यापारियों और साहूकारों के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ इन ट्राइबल ग्रुप्स ने विद्रोह किया. नेक्स्ट वी रीड अबाउट बिरसा मुंडा. Birsa was born in the mid-1870s and as an adolescent he heard tell of the Munda uprisings of the past and saw the Sardars of the community urging the people to revolt. बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 1817 के दशक के मिड में हुआ था और जब वो किशोर थे, एडोलेसेंट स्टेज में थे, उन्होंने अतीत के मुंडा विद्रोह के किस्से भी सुने थे और उनके समुदाय के जो सरदार थे या नेता लोग थे वो जब लोगों से विद्रोह करने का आग्रह करते थे तो ये भी उन्होंने देखा था. उन्होंने मीन्स बिरसा मुंडा ने देखा था. इन द लोकल मिशनरी स्कूल he heard that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्थानीय जो मिशनरी स्कूल में उन्होंने सुना कि मुंडाओं के लिए स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना संभव था और अपने खोए हुए अधिकारों को वापस हासिल करना भी. Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preacher. Birsa started a movement and it aimed at reforming tribal society. तो यहाँ बताया जा रहा है कि बिरसा ने कुछ समय एक वैष्णव प्रचारक की कंपनी कुछ समय बिताया और बिरसा ने एक आंदोलन शुरू किया और इसका उद्देश्य आदिवासी जो समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी, उसको सुधारना था. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. तो उन्होंने मुंडाओं से आग्रह किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को साफ़ सुथरा रखें और जादू टोना करना या जादू टोना पर विश्वास करना छोड़ दें. नेक्स्ट इन 1895 बिरसा urged his followers to recover their glorious past. He talked to a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. यहाँ बताया जा रहा है कि 1895 में बिरसा ने अपने जो अनुयायी मीन्स जो फॉलोअर्स जो बिरसा को फॉलो कर रहे थे, उनकी हर बात मानते थे, उनसे आग्रह किया कि अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ो
और उन्होंने अतीत में एक स्वर्ण युग की बात की। स्वर्ण युग मीन्स सतयुग, सत्य का युग, जब मुंडाओं ने एक अच्छा जीवन जिया, तटबंधों का निर्माण किया और प्राकृतिक जो झरने थे उनका भी निर्माण किया, पेड़ पौधे और बगीचे वगैरह लगाए और अपने जीवन को अर्जित करने के लिए साधना की। ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि बिरसा को सारे जो ट्राइबल समुदाय थे वो भगवान की तरह मानते थे। उनका मानना था कि उनकी सारी मुसीबत या जो भी परेशानी थी वो बिरसा दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने वो भगवान के दूत हैं और भगवान ने उनको भेजा है ताकि वो इन सब हम सब की मदद कर सके। इस ट्राइबल समुदाय का ऐसा विश्वास था, इसलिए वो जो भी बोलते थे वो सारे ट्राइबल समुदाय उसको मानते थे। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वॉज टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement was whispered, so the British officials decide to act. Birsa started touring the village to gain support, using traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana and establish a kingdom under his leadership. This paragraph meaning is बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य जो पॉलिटिकल एम था, मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना था। सरकार कौन? उस समय ब्रिटिश का शासन था, उन्हीं को जो जैसे नियम बनाते थे वही उनको मानना पड़ता था, इसलिए उनको सरकार कहा जा रहा है। तो बिरसा के साथ मुंडा राज की स्थापना की उन्होंने। मतलब बिरसा का जो पॉलिटिकल एम था वो मिशनरी, साहूकार, हिंदू जमींदार और सरकार जो उन सबको, जो ट्राइबल समुदाय को बहुत परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, बिरसा का ये एम था कि इन सबको बाहर निकालें और बिरसा के साथ मुंडा राज की स्थापना करें। आंदोलन व्यापक था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कार्रवाई करने का भी फैसला किया और बिरसा ने जो पारंपरिक प्रतीक और भाषा का उपयोग करके, जो उनका ट्रेडिशनल सिंबल था और उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी, उनका उपयोग करके लोगों को इम्प्रेस किया। क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि हमारे जैसे हम कहीं बाहर गए हैं और हम अगर हिंदू हैं और हम विदेश चले जाएं, वहाँ अगर कोई हमको हिंदू मिल जाएगा, मतलब वो हिंदी बोलेगा, तो हम उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो वैसे ही बिरसा ने जब वहाँ के ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज को यूज़ किया तो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनसे, और उन्होंने फिर बिरसा ने गाँवों का दौरा करना शुरू किया और उनसे आग्रह किया कि वे रावण मीन्स दिक्कू और यूरोपियों को नष्ट करें और उनके नेतृत्व में एक राज्य स्थापित करें। उनके नेतृत्व में मीन्स बिरसा के नेतृत्व में। In 1900 बिरसा died of cholera. That is rememberable point. Died of cholera and the movement faded out. But the movement was significant in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikkus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity of protest against injustice and express their anger against colonial rule. This paragraph explanation is, बिरसा जो थे 1900 में उनको कॉलरा हो गया, मीन्स हैजा हो गया और वो मर गए, और आंदोलन जो था, जो उन्होंने शुरू किया था, वो बिल्कुल फीका पड़ गया। लेकिन आंदोलन कम से कम दो तरीक़ों से महत्वपूर्ण रहा। पहला,
इन्होंने औपनिवेशिक सरकार जो थी उनके कानून को लागू करने के लिए लागू करने के लिए मजबूर किया, और ताकि आदिवासियों की ज़मीन को आसानी से जो डिक्स है द्वारा कब्जा न किया जा सके। और दूसरा इस रूप में इम्पोर्टेंट रहा कि यह एक बार फिर दिखा दिया कि आदिवासी लोगों में अन्याय के खिलाफ विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने की क्षमता थी। तो स्टूडेंट्स, आवर हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिक्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज here complete. I hope you all understood very well. Thank you, student.